हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और फंक्शन कवर कर रहे हैं जो है 10 फंक्शन क्या करता है। ये एज अ पैरामीटर आपसे रेडियंस को एक्सेप्ट करता है और फिर उस रेडियंस के इक्विवेलेंट टेंजेंट ऑफ एंगल निकालता है। ठीक है, तो 10 फंक्शन क्या करेगा, रेडियंस को कन्वर्ट करेगा टेंजेंट में। ठीक है, और इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होता है मैथ मॉड्यूल को। एक बार आपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद में आप इस फंक्शन को थ्रू आउट अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ अप्रॉक्स 7 यहाँ पे सिनेरियो नोट डाउन किए हुए हैं। वन बाय वन उनको समझते हैं और देखते हैं कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं। तो पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, एक रिजल्ट नेम से एक वेरिएबल बनाया। वहाँ पे मैथ डॉट 10 का हमने यूज़ किया और वहाँ पे रेडियन एज ए वैल्यू जो पास करी वो है 0। तो 0 रेडियन के लिए टेंजेंट को कैलकुलेट करेगा और उसको रिटर्न करेगा। तो चेक करते हैं क्या रिटर्न वैल्यू कर रहा है। तो मैं इसके लिए अपने टर्मिनल को ड्रैग अप करूंगा यहाँ से बॉटम से। यहाँ से मैंने इसको अप किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन स्पेस सेशन 73 डॉट पाई और एंटर हिट किया। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आई वो क्या आई, 0.0। ये था फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, बट उसके लिए हमने एक और फंक्शन का यूज़ किया है जो है मैथ डॉट पाई। ये क्या करेगा, पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, उसको हम फिर डिवाइड करेंगे 4 से और जो भी आउटपुट आएगा उसका टेंजेंट निकाल लेंगे। तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू आउटपुट क्या आ रहा है, 0.999 समथिंग। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू का टेंजेंट निकालना जो नेगेटिव है तो आप वो भी पास कर सकते हो। थर्ड सिनेरियो में हमने वही किया है, एक नेगेटिव वैल्यू ली माइनस मैथ डॉट पाई और उसको डिवाइड किया 6 से और उसकी जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू आई उसका टेंजेंट निकाला। तो वो आउटपुट आया -0.577 समथिंग। ठीक है, वैसे ही अगर आप फोर्थ सिनेरियो देखोगे तो फोर्थ सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मल्टीप्लिकेशन पास किया है इसमें। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 2 इंटू मैथ डॉट पाई, पहले वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद में उसका इक्विवेलेंट टेंजेंट निकलेगा। तो रेडियंस के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर हमारे पास एक्चुअल रेडियंस आएगा और उस एक्चुअल रेडियंस के लिए इक्विवेलेंट हम टेंजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ सिनेरियो के लिए भी आउटपुट प्रिंट हो गया -2.449 समथिंग। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, फिफ्थ सिनेरियो में हमने वैल्यू पास करी एज ए डेसिमल। तो यस, आप डेसिमल वैल्यू को भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने वैल्यू क्या पास करी, 0.01। तो इस 0.01 का जब टेंजेंट अगर हम निकालेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 0.0100333346667207। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में सिक्स सिनेरियो में हमने क्या किया, वैल्यू तो पास की बट इस बार हमने किया 1.5। यहाँ पे पहले 0.5 था, 0.1001 था, अभी हमने पास किया 1.5। तो उसके लिए इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है 14.1014 समथिंग। ठीक है, अगर आप सेवन सिनेरियो देखोगे तो सेवन सिनेरियो में भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं बट विद अ पैरामीटर और एज अ विद अ वेरिएबल। ठीक है, तो जो हमारा पैरामीटर है वो एज ए वेरिएबल पास हो रहा है। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया एक्स नेम से, उसमें वैल्यू को कैलकुलेट किया जो है मैथ डॉट पाई डिवाइड बाय 3, और उसका जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू आया उसको हमने पास किया मैथ डॉट 10 फंक्शन पे। और उस मैथ डॉट 10 फंक्शन ने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट रेडियन कैलकुलेट किया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको यूज़ किया। आई होप ये सारे सेशंस के सिनेरियोज आपको क्लियर हो रहे होंगे और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।